इनर यूनियन के बाद ये होगा आपके साथ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। अवेकनिंग असेंशन जर्नी से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ। पिछले 5 सालों से इस चैनल पर बहुत कुछ मैंने शेयर किया है उन लोगों के लिए जो जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और जो असेंशन के प्रोसेस में है। बहुत से लोग डिज़ायर के लेवल पे हैं, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है उनकी और बहुत कुछ कर रहे हैं वो अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए। जो भी वो चाहते हैं उसको पाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सही गलत बहुत कुछ, लगभग सब कुछ कई लोग कर रहे हैं। ये स्पेशली मैं डिज़ायर के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में पिछले 5 सालों में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे लोग जो स्टक हैं और सालों से स्टक हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज मैंने लोगों की देखी जो डिज़ायर की वजह से अटके हुए हैं। किसी को किसी पोजीशन की डिज़ायर है, किसी को किसी पर्सन की डिज़ायर है, कुछ कामनाएं हैं, कुछ इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है। उसी वजह से वो परेशान है, उसी वजह से वो ऊपर उठ नहीं पा रहे, असेंड नहीं हो पा रहे हैं, अंधकार से उजाले की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, पीड़ा से पीस की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, सैड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, वेटिंग एनर्जी में है, कल्पनाओं की दुनिया में हैं, गलत लोगों में भी फंसे हुए हैं, कई लोग भ्रम में हैं, स्टक हैं। अब कई लोगों को जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही ऐसे हुई है कि जो उन्हें चाहिए था, जिसमें सबसे ज़्यादा उनकी हैप्पीनेस छुपी हुई है, उस चीज़ के वो बहुत करीब पहुँचे, लेकिन बहुत करीब पहुँच के जो उन्होंने इतनी हाई वाइब्रेशन फ़ील करी, इतनी हैप्पीनेस, इतना मतलब अच्छा फ़ील किया कि इतना अच्छा उन्हें पहले कभी लगा ही नहीं था। लेकिन फिर वही चीज़ यूनिवर्स ने उनसे अलग कर दी या उनको नहीं दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं, सालों से चाह रहे हैं, बहुत एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है। वो जो चाहते हैं उसको पा नहीं पा रहे हैं। कई लोगों को पता है कि ये जिस भी चीज़ के थ्रू हमें यूनिवर्स हमारी अवेकनिंग करा रहे हैं या हमें असेंड करने की कोशिश कर रहे हैं या हमें ट्रिगर कर रहे हैं कि हम अपने ऊपर काम करें, तो कई लोगों को समझ आ चुका है कि जब तक अंदर सफाई नहीं होगी, जब तक अंदर शुद्धिकरण नहीं होगा, जब तक अंदर यूनियन नहीं होगा, तब तक बाहर भी वो जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो सकता। और कई लोग सिर्फ इसलिए पॉजिटिव प्रैक्टिसेस, पूजा पाठ, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, योगा, हाई वाइब्रेशन में आने के लिए जो भी चीज़ें, कई चीज़ें जैसे लोग करते हैं, वो सारी चीज़ें वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो उनकी डिज़ायर है, जिसमें उनकी खुशी छुपी हुई है सबसे ज़्यादा, वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो कई लोग इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, सब नहीं, लेकिन कई लोग अपनी जो भी उनकी बहुत डीपेस्ट डिज़ायर है वो पूरी हो जाए। कोई पर्सन के प्रति उनको बहुत प्रेम है, वो पर्सन उनको मिल जाए। कोई पोजीशन है जिसको वो पाना चाहते हैं, वो है भी उस चीज़ के काबिल, लेकिन एफर्ट्स लगा रहे हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं और उसी चीज़ की परेशानियों में उनकी अवेकनिंग हो गई और बहुत सी चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं और धीरे धीरे उनको समझ आ गया है कि जब तक अपने ऊपर काम नहीं होगा तब तक बाहर से जो हम चाहते हैं वो तो मिलेगा नहीं। तो वो मिल जाए बाहर से जो भी है, कोई पोजीशन है, कोई पर्सन है, इसी के लिए वो लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, चैंटिंग्स कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हाई वाइब्रेशनल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, ओके, कि बाहर से वो चीज़ मिल जाए, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा उनको लग रहा है कि यही अल्टीमेट हैप्पीनेस है। ये मुझे मिल गया या फिर ये मुझे मिल गई या ये पोजीशन मुझे मिल जाए तो बस सब कुछ मिल गया। खुशी बाहर से किसी और के ऊपर निर्भर हो रखी है कि मैं इस चीज़ के करीब पहुंच गया तो मैं संपूर्ण हो गया या हो गई। ठीक है, तो अब कई लोग जो कर रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी कुछ कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं, हीलिंग, मेडिटेशन, भक्ति,
अच्छी चीज़ों में रहते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, कई चीज़ें कर रहे हैं। चक्रा हीलिंग, चक्रा क्लेंजिंग, ऑरा क्लेंजिंग, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, बहुत कुछ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं डीप डाउन ये है कि ये सब मुझे इसलिए करना है क्योंकि ना बस जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए। अब ये करते करते कई लोगों के साथ आप देखना क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें वो करेंगे, इतनी पॉजिटिव प्योर चीज़ों में जब वो आ जाएंगे और इनको करना शुरू कर देंगे, तो जो भी व्यक्ति इन सब चीज़ों में आ जाएगा, इनको करेगा, एक तो देखना आप धीरे धीरे ऐसे पर्सन के विचारों में बड़ा परिवर्तन आने लगेगा, उसकी सोच बदलने लगेगी, उसके जो बिलीव्स हैं वो बदलने लगेंगे, धीरे धीरे उसके अंदर प्रकाश होने लगेगा, वो पर्सन ही बदलने लगेगा, ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। ठीक है। फिर जो व्यक्ति कंटिन्यूसली पॉजिटिव प्रैक्टिसेस, इनर वर्क, स्पिरिचुअल रूटीन में है और बस करा ही जा रहा है वो पर्सन इन सब चीज़ों के, तो डेफिनेटली 100% ऐसा होगा उसके साथ कि उसके अंदर होगा इनर यूनियन, होगा एक दिन अचानक से उसके अंदर मिलन होगा। ठीक है। अब जिस व्यक्ति के साथ के होगा ना, आप देखना इनर यूनियन तो बहुत बड़ी बात है खैर, लेकिन उससे पहले चीज़ देखना कि उसके जीवन में ना कई छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। जो भी वो पर्सन चाहती थी या चाहता था अपने बचपन से, बहुत सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी और उसको याद आएगा कि अरे ये चीज़ ना मैं बचपन में सोचा करती थी या सोचा करता था, या जब मैं अपने कॉलेज में था मैं यही चाहता था, मैं अकेले में ये सारी चीज़ें चाहता था या चाहती थी। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सच हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और ऐसे मिलेंगी कि उस पर्सन को लगेगा कि ये सब कैसे मुझे, ये सब कैसे हो रहा है, ये अपने आप से चीज़ें कैसे सब कुछ मेरे फेवर में हो रही हैं, या इतनी इजीली सब कुछ कैसे मुझे मिल रहा है। तो उसको ना जब सब बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो रहा होगा धीरे धीरे, जब उसको याद आ रहा होगा कि ये मैंने तब चाहा था, ये इस चीज़ के लिए मैंने प्रे की थी, सब जब उसको, और वो सब चीज़ें अब उसको धीरे धीरे मिलनी शुरू हो गई हैं, तो उसको ना बहुत बहुत साफ साफ ये भी महसूस होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा लक काम कर रहा है, बहुत ईज़िली चीज़ें फ़्लो हो रही हैं, या एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ का एक सपोर्ट उसको फ़ील होगा, यूनिवर्स का एक बहुत पॉजिटिव सपोर्ट उस पर्सन को फ़ील होगा कि मतलब अपने आप से हो रही हैं चीज़ें और ईज़िली हो रही हैं। तो ये सब होगा जो भी पर्सन अपने ऊपर काम कर रहा है। जैसे जैसे उसके अंदर सफाई होगी, शुद्धिकरण होगा, अपने आप चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब अगर इस पर्सन का इनर यूनियन हो गया, अपने अंदर ही इसके जो है, इसने इतना काम किया इस पर्सन ने अपने ऊपर कि इसके अंदर की एनर्जी जो है वो कॉन्शियसनेस से मिल गई। ठीक है। तो वो जो अनुभव होगा ना वो बहुत ही सेक्रेड होगा, बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस होगा, और जो मतलब जो अनुभव आपको होगा या जिस तरीके की डिवाइन ब्लिस में आप होंगे, जो महसूस हो रहा होगा उस वक्त आपको, ऐसा आपने पहले कभी भी महसूस नहीं किया होगा। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक आपको हाई वाइब्रेशनल एक्सपीरियंस होगा। इसमें एक चीज़ और होगी कि जब जिसको भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा ना, ये सबसे बड़ा किसी तरीके का नशा अब आपने ना एक्सपीरियंस कर लिया, अनुभव कर लिया। अब इस ये जो आपने अनुभव कर लोगे आप, इसमें ये होगा कि जो छोटे मोटे नशे आपके ऊपर चढ़े हुए थे ना, किसी पर्सन का नशा चढ़ा हुआ था, किसी पोजीशन का नशा चढ़ा हुआ था, किसी चीज़ के पीछे आप इस 3D में मतलब दीवाने हो रखे थे, पागल हो रखे थे, ऑब्सेसिव हो रखे थे, वो छोटे नशे ना उतर जाएंगे सारे के सारे आपके अंदर से, सारे भ्रम आपके अंदर से, या सारे बबल, जिस भी तरीके की बबल्स में आप थे, वो सब खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, हट जाएंगी, वो सारी चीज़ें उतर जाएंगी, बहुत सी लेयर्स। इन सब छोटी मोटी चीज़ों में अब आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सच बता रही हूँ, ये छोटे मोटे
चीज़ों में जो आप फंसे हुए थे ना इस संसार में, अब आपको उनमें नहीं आने वाला आनंद। अगर आपने इतना बड़ा कुछ एक्सपीरियंस कर लिया और वो भी सिर्फ अपने अंदर ही, तो अब आपको ना एक बार भी अगर आपने कर लिया ना, मैं बता रही हूँ आपको, जहाँ भी आप फंसे हुए थे, जिस भी वजह से ऑब्सेसिव हो रखे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे थे, किसी चीज़ के लिए पागल हो रखे थे, ख़त्म वो सब चीज़ें धीरे धीरे। अब आपने जो सबसे बड़ा अनुभव किया है, सबसे बड़ा नशा जो आपने एक्सपीरियंस किया है, अब ये छोटी चीज़ें नहीं अच्छी लगेंगी, उस व्यक्ति को नहीं अच्छी लगेंगी, नॉर्मल हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। बाहर से जिस भी चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी थी, बहुत ज़्यादा कुछ आपने समझ रखा था, वो सब सामान्य हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब मुंह फेर लोगे, ऐसा नहीं है, पर सामान्य हो जाएंगी वो सारी चीज़ें आपके लिए, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी। आप खुद सोचोगे कि एक टाइम पे मैं थी या मैं था, कभी मेरे लिए ये पोजीशन, ये पावर कितनी इम्पोर्टेंट थी, कभी मेरे लिए ये पर्सन कितना इम्पोर्टेंट था या कितनी इम्पोर्टेंट थी। पर आज सब कुछ सामान्य सा हो गया है, मुझे तो अब नहीं लग रहा वो सब जो नशा चढ़ा हुआ था सब उतर गया, क्योंकि आपने अपने अंदर कुछ ऐसा अनुभव कर लिया जो सबसे हाई एक्सपीरियंस था, और उस चीज़ ने आपको बहुत तरीके से ना वो, मतलब जिसको ऐसा एक्सपीरियंस होगा ना, वो तो ऑलरेडी अब प्रकाश में आ चुका है या आ चुकी है, वो सत्य से जुड़ चुकी है, शिव से जुड़ चुकी है। जिसको अपने अंदर ही शिव प्राप्त हो गए, जिसको अपने अंदर ही डिवाइन ब्लिस अनुभव हो गया, क्या उसको अब बाहर की चीज़ें खींचेंगी, खींच पाएंगी? इसने इतना बड़ा एक्सपीरियंस कर लिया, ये बाहर की छोटी मोटी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा आकर्षित कर पाएंगी? नहीं। बाहर से जितनी चीज़ें हैं, बंदा विमुख नहीं होगा, मतलब मुंह नहीं फेरेगा किसी चीज़ से, लेकिन बहुत ज़्यादा वो आकर्षित नहीं होगा, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ऑब्सेसिव नहीं होगा। उसने अपने अंदर ही कुछ बहुत अलग डिवाइन एक्सपीरियंस कर लिया। तो पहली चीज़ कि जिसके ऊपर ऐसी कृपा होगी, जिसका शुद्धिकरण होगा, जिसके अंदर इनर यूनियन होगा, अब वो सत्य से जुड़ गया, अब वो शिव से जुड़ गया, उसका मिलन हो गया अंदर। तो बाहर के जितने भ्रम थे, ऑब्सेशन थी, छोटी मोटी चीज़ों में जहाँ बंदा फंसा पड़ा था पहले, तो उन वो सब चीज़ें ख़त्म। भ्रम और माया का जाल ख़त्म। जिन भी चीज़ों में आप फंसे हुए थे, माया ने आपको फंसा रखा था, भ्रमित कर रखा था, वो सब हटेगा, वो सब हटेगा और एक अच्छी खासी क्लैरिटी आपको आएगी, कन्फ्यूजन्स ख़त्म होंगी। छोटी मोटी जगहों पे जहाँ आप उलझे हुए थे, फंसे हुए थे, इमोशनल हो रखे थे, ऑब्सेसिव हो रखे थे, स्टक हो रखे थे, उन सब चीज़ों से आप बाहर आओगे। बहुत कुछ आपको समझ आएगा इस अनुभव के बाद, जो आपको पहले समझ नहीं आता था। इस अनुभव के बाद, इनर यूनियन के बाद, भ्रम और माया का जाल पूरी तरीके से हटेगा, और जिन चीज़ों में भी आप फंसे हुए थे उन चीज़ों से बाहर आओगे। ठीक है, काफ़ी कुछ समझ आएगा, लेकिन लेकिन माया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप आए हो रोशनी में, आपने इतना बड़ा एक्सपीरियंस किया अपने अंदर, और इस अनुभव की वजह से बहुत सी क्लैरिटी आपको मिली। ठीक है, लेकिन फिर भी माया जो है फिर से फंसाने की, पकड़ने की, उलझाने की कोशिश करेगी, क्योंकि माया जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसे आपकी कमज़ोरियाँ पता है। तो फिर से आपको माया जो है अपने भ्रम जाल में फंसाने की कोशिश करेगी, ताकि आप बस यहीं इस दुनिया में इन्हीं सब चीज़ों में फिर से उलझ जाओ, ऐसे ही उलझे रहो और कभी ऊपर वापस उठ ना पाओ। जैसे एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी सीढ़ियों से आप ऊपर जा रहे हो और कोई नीचे से आपकी टांगें खींच रहा है कि आप नीचे वापस आ जाओ। तो ऐसे माया करने की कोशिश करेगी, वापस आपको नीचे खींचने की कोशिश करेगी, और यहीं ये सब सारी चीज़ें हैं जो सब यहाँ पर ड्रामा है, इन्हीं सब चीज़ों में आप फंसे रहो। अगर आप एक उलझे हुए पर्सन हो, कमज़ोर या लोअर कॉन्शियसनेस के पर्सन हो, तो माया आपके ऊपर अपने जाल को बहुत ईज़िली फैला देती है। अगर आप एक जागे हुए पर्सन हो, हायर कॉन्शियसनेस के पर्सन हो, तो वही माया आपको सर्व करती है। वही माया, मतलब ये माया दूर नहीं जाती आपसे, ये माया आपसे, आपके आसपास ही रहती है, लेकिन अब ये आपको उलझाने की बजाय, फंसाने की बजाय, यही आपको सर्व करती है,
यही एक सेवक बन के आपके लिए कार्य करती है। तो आफ्टर इनर यूनियन जो ये बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस आपको होगा, अनुभव होगा, वहाँ पर आपके सारे भ्रम ख़त्म होंगे, माया का जाल हटेगा, बहुत सारी जो डार्क लेयर्स थी वो हटेंगी। इस अनुभव के बाद कई दिनों तक आप गहरी सोच में पड़ सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आने लगेगी और एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। ज्ञान आपके अंदर उतरेगा, प्रकाश आपके अंदर होगा, आप हल्के होने लगोगे, मुक्त होने लगोगे। लेकिन इसके बाद भी आपको जो है पूरे दिन भर में से थोड़ा सा समय सेल्फ के लिए निकालना है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू आप अपने सेल्फ से जुड़े रहोगे और माया आपके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगी और आप असेंड होते रहेंगे। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे। तो थोड़ा सा समय डेली आपने निकालना है सेल्फ के लिए। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर यूनियन हो गया है वो 5D में आ जाएगा, आ जाएगी, और डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति जो है कुछ ऐसे कार्य से जुड़ेगा जिससे औरों के जीवन में भी प्रकाश आए। उसके अंदर जो रोशनी है, उसकी रोशनी की वजह से औरों के जीवन में भी रोशनी आएगी। कई लोगों के जीवन का अंधकार खत्म होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे कार्य कर रहा होता है, कर रही होती है, लेकिन वो कभी अपने आप को स्पेशल फील नहीं करता या नहीं करती। नहीं आता उस पर्सन के अंदर ऐसा कुछ कि मैं कुछ अलग हूँ, यूनिक हूँ या महान हूँ, ऐसा नहीं चलता उस पर्सन के अंदर। वो बहुत साधारण और सरल हो जाते हैं, अपने काम में ही उन्हें बहुत आनंद आ रहा होता है, अपने जीवन को ही पूरी तरीके से वो महसूस कर रहे होते हैं और अपने आप को लेके वो कुछ ऐसा यूनिक या महान या स्पेशल नहीं फ़ील कर रहे होते। ये सारी चीज़ें हट जाती हैं। लेकिन लोग जो उनसे जुड़ते हैं, उनकी पॉज़िटिविटी को महसूस करते हैं, लोगों को उनके अंदर एक डिविनिटी महसूस होती है। लोग महसूस कर पाते हैं। ये लोग अपने आप को नहीं फ़ील कर रहे होते स्पेशल, महान, कुछ नहीं बोल रहे होते। अपने आराम से अपने कार्यों को कर रहे होते हैं। लेकिन इनसे जुड़े हुए लोग, उनको इनके अंदर बहुत पॉज़िटिविटी और डिविनिटी महसूस होती है। ईश्वरीय तत्व इनके अंदर लोगों को महसूस होता है। लोग इन्हें कह सकते हैं कि आप हमें देवी स्वरूप लगती हैं, या आपके अंदर हमें वो शिव जी का सा रूप दिख रहा है। मतलब ऐसे भगवानों किसी एनर्जी लोगों को इनके अंदर महसूस होगी, लेकिन वो बातें इनके सर पे नहीं चढ़ती हैं, नहीं चढ़ती हैं। ये सब चीज़ें जो जो पर्सन 5D में होता है या जिसके अंदर इनर यूनियन हुआ है, उसको ये सारी लोगों की बातें प्रभाव नहीं डालती हैं। जो खुद से जुड़ा हुआ है, जो सेल्फ पे भी काम कर रहा है या कर रही है, जो स्पिरिचुअल रूटीन में है, उसके ऊपर लोगों की इतनी सारी तारीफ़ें, इतनी सारी बातें प्रभाव नहीं डालती हैं। वो ऐसे ग्रैंडियोज़ या महान फीलिंग में नहीं घूमता है या नहीं घूमती है। वो बस अपने कामों में मगन रहते हैं, सरल रहते हैं, साधारण रहते हैं, खुश रहते हैं। अपने जीवन को जो है पूरी तरीके से पीसफुली, हैप्पीनेस, जॉय के साथ जो है वो लोग जीते हैं। अगर आपको ऐसा कोई दिख रहा है जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में है और वो खुद को ही भगवान या कुछ महान या डिवाइन टैग अपने आप को दे रही है या दे रहा है, तो ऐसा पर्सन जो है बहुत ज़्यादा माया के प्रभाव में है। वो माया का जो जाल है ना, वो उसको अपने आप से हटा नहीं पा रही है या हटा नहीं पा रहा है। और अगर ये चीज़ ज़्यादा समय तक रही ऐसे पर्सन के साथ, तो उसको साइकोलॉजिकल बहुत हैवी डिसऑर्डर्स जो है हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति की वजह से कई बारी और लोगों को भी नुकसान हो सकते हैं, और लोगों को भी दिमागी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोग जो अपने आप में ऐसी महान फीलिंग में चल रहे हैं, खुद को ही महान या भगवान कह रहे हैं, ऐसे लोग शेयर्ड साइकोसिस भी फैलाते हैं। तो इन लोगों को इस माया को हटाना है अपने ऊपर से। जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और ऐसे अनुभव उनको हो रहे हैं, तो इस माया के प्रभाव को उन्हें अपने ऊपर से हटाना है, तभी वो इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। ये स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा आसान नहीं है। बहुत से लोग इस स्पिरिचुअल जर्नी में पागल होने लगते हैं या माइंड फॉग बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत से साइकोलॉजिकल बड़े हैवी इश्यूज़ उनको हो जाते हैं। तो ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई पर्सन बिल्कुल तरीके से जो है अपने ऊपर काम कर रहा है, कर रही है, सही गाइडेंस से आगे बढ़ रही है, बढ़ रहा है, तो बहुत से मिरेकल उसकी लाइफ में होंगे। बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स उसको मिलेंगे और
बड़े सारे बहुत सुंदर नए अनुभव उसको होंगे, बहुत सी क्लैरिटी उसको आएगी। सबसे सुंदर बात ये है कि उसको अपने अंदर ही सब कुछ मिलेगा, शांति, जॉय, हैप्पीनेस सब मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो भी क्लोज़ली जो लोग होते हैं क्लोज़ कनेक्शंस में, वो भी बहुत पॉजिटिव और हाई वाइब लोग होते हैं। जैसे पार्टनर या जो भी है उनके आसपास ना, वो भी साधारण लोग नहीं होंगे, वो भी हाई वाइब्रेशनल लोग होंगे। तो ऐसे ही लोगों के साथ उनका जो है क्लोज़ कनेक्शन रहता है। सो ओवरऑल ये है कि जिनका भी इनर यूनियन होगा, उन जिनको भी अपने जीवन में ये डिवाइन सीक्रेट एक्सपीरियंस अनुभव होगा, सबसे पहली चीज़ उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, माइंड फॉग हटेगा, भ्रम के जाल टूटेंगे, रोशनी होगी उनके अंदर और उस रोशनी से औरों के जीवन में भी रोशनी आएगी। और जिन भी छोटी मोटी चीज़ों में वो फंसे हुए थे, उन सब चीज़ों से वो निकलेंगे। बाहर की जिन भी चीज़ों में उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पर हैप्पीनेस है, वो सब भ्रम जाल ख़त्म होगा और बहुत कुछ उन्हें समझ आएगा जो पहले उन्हें समझ नहीं आता था। ठीक है? ऐसे व्यक्ति को, जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसे व्यक्ति को आगे भी अपने सेल्फ से जुड़े रहना है, थोड़ा-सा समय हर रोज़ निकालना है और खुद से कनेक्ट करना है। खुद से जुड़े रह के वो अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा-सा खुद से जुड़े रहना है, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि कई बारी ऐसा होता है कि ये जो डिवाइन सेक्रेड एक्सपीरियंस हुआ, इसको कई लोग ना बार-बार अनुभव करना चाहते हैं और उसके लिए वो जो भी वो मेडिटेशन है या कुछ भी प्रैक्टिस उसको बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, ताकि फिर से उनको वैसा अनुभव हो। अब वो तो ईश्वर की मर्ज़ी थी जब उनको वो अनुभव हुआ, है ना? और उसकी वजह से उनको बहुत क्लैरिटी आई। लेकिन कई बार लोग जो हैं उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को बार-बार करने के लिए बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जाने लगते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में जाने लगोगे ना, तो फिर क्या होगा, ये जो संसार है, ये जो 3D संसार है, ये जो आपके जहाँ-जहाँ से आपके कर्म जुड़े हुए हैं, आपका परिवार है, आपका पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, ये जो संसार है ना, यहाँ पर आपको एक नीरसता सी फ़ील होगी। ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ बड़ा आपको, मतलब यहाँ से आपका रस ख़त्म होने लगेगा, नीरस होने लगोगे आप। तो यहाँ पे भी अभी बहुत सारे कर्म हैं, यहाँ बहुत सारे फ़र्ज़ हैं जो निभाने हैं। तो उसके लिए इंसान को, जिसको भी ऐसा अनुभव हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत ही हर रोज़ कुछ ऐसा करना है जिससे वो अपने सेल्फ से जुड़ा रहे, शुद्धिकरण होता रहे और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में वो आगे बढ़ता रहे। परंतु ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा कर लिया तो बाहर से सारा मोह भंग हो जाएगा, निरस्ता आ जाएगी। अगर आप एक परिवार वाले पर्सन हो, जिसके बहुत सारे फ़र्ज़ हैं और बहुत सारे कर्म हैं, है ना? कई जगह से आपके कार्मिक अकाउंट हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपके माँ-बाप हैं, आपके, अभी आपको पता है कि बाहर से भी मेरा बहुत कुछ है जिसे मुझे निभाना है। तो फिर आप इस बात को अच्छे से, मतलब समझ के चलो कि हाँ, स्पिरिचुअल यात्रा है, हाँ, डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ, पर बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ों में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं डूबना है, थोड़ा बहुत करना है ताकि शुद्धि होता रहे और माया का प्रभाव मेरे पे ना पड़े। तो थोड़ा बहुत रखना है हर रोज़ इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा कर लिया तो फिर आप फिर बस अंदर के ही हो जाओगे, बाहर से डिस्कनेक्ट होने लगोगे। बहुत निरस्ता आ जाएगी, सारे मोह भंग हो जाएँगे और फिर जो आपके यहाँ से फ़र्ज़ है, कर्म है, वो निभ नहीं पाएँगे। अति किसी भी चीज़ की जो है वो ख़राब ही साबित होती है। ये जो अभी मैं आपके साथ ये सब शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा भी नहीं इन सब चीज़ों में डूबना है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और इन्हीं सब बातों में नहीं खोया रहना है, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा होने लगे तो आप बाहर की दुनिया से विमुख होने लगोगे, सारा रस ख़त्म होने लगेगा, आप बस अपने में ही खोए रहोगे। जबकि आपके बहुत सारे फ़र्ज़ हैं बाहर से, बहुत सारे कर्म हैं, पर वो निभा नहीं पाओगे आप, समझ रहे हो? तो हमें सब कुछ बैलेंस करके चलना है, हमें मटीरियल और स्पिरिचुअल दोनों जर्नीज़ को बैलेंस करके चलना है। इस विषय पर मैंने बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया है और मेरा अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगी कि जब बहुत ज़्यादा ही हम स्पिरिचुअल चीज़ों में, आध्यात्मिक चीज़ों में जाने लगते हैं, खोने लगते हैं, तो किस तरीके का माइंड हमारा होने लगता है या किस तरीके का इफ़ेक्ट हमारे जीवन पे और हमारे आसपास जो भी लोग हैं, कैसे उनके ऊपर जो है इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है।
वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा खुद का भी अनुभव है और बहुत सारे लोगों को जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, उनसे बातें करी, उन्हें सुना, तो उसके हिसाब से जो मुझे समझ आया वो सब अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।